तहरीक अदम इत्तेमाद में मुनहरिफ अरकान का वोट तो हर सूरत होगा और वोट गिना भी जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि उसके साथ क्या करना है। ये तौहीन आमेज है कि एक रुकन वोट कास्ट करे और आप कहें कि ये शुमार नहीं होगा। एलानिया वोट कास्ट करने का मतलब है आपने जमात छोड़ दी। फिर मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के पास। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस में रिमार्क्स दिए कि जो मामला आप अदालत के सामने लाए हैं वो पार्लियामेंट क्यों तय नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जिस सवाल का जवाब आईन में है उस पर अदालत से राय क्यों मांग रही हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि अरकान को पार्टी लाइन पर अमल करना होता है, फुल स्टॉप, दैट्स इट। जस्टिस एजाज अल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि टिकट लेते वक्त उम्मीदवार को पता होता है वो कब आज़ादी से वोट नहीं दे सकते। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वोट के बगैर 63A लग ही नहीं सकता। देखना यह है कि वोट के बाद रुकन के साथ क्या होगा। ये दलील भी दी कि वो किसी के साथ ताल्लुक में हो, किसी और के साथ नहीं भाग सकते, पार्टी के साथ रहना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का टाइगर फोर्स और डंडा बरदार फोर्स पर इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मालूम हुआ है जमहूरी अमल में खलल डाला जा रहा है। अदालत चाहेगी सियासी जमातें आइन के दिफा में खड़ी हों। मालूम नहीं अदम एतमाद पर वोटिंग कब होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि JUI ने न सिर्फ एहतजाज बल्कि जलसे की कॉल भी दी है। सड़क के करीब जगह मांगी गई है। अदालत इस तरह की कार्रवाइयां रोकने की हिदायत करे। JUI के वकील सेनेटर कामरान मुर्तजा ने यकीन दिलाया कि वो पुरअमन लोग हैं, उन्होंने कभी कानून हाथ में नहीं लिया, अमन से रहेंगे। अटॉर्नी जनरल के इस बयान पर कि JUI पुरअमन रहे तो मसला ही खत्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस बोले आपसे हुकूमत वाले डरते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास आइन की तशरीह का इख्तियार है, आइनी तरमीम का नहीं। आइन का आर्टिकल 63A और 95 वाज़ेह है। सदारती रेफरेंस पर नून लीग ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा कि हर रुकने असम्बली को वोट डालने का हक है, हर वोट शुमार भी होगा। जमीयत उलमा इस्लाम ने अपने जवाब में कहा कि स्पीकर को वोट मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। अदालत पार्लियामेंट की बालादस्ती खत्म करने से इज्तनाब करे। किसी रुकन के खिलाफ नाअहली का केस बना तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला आना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले राय दे दी तो इलेक्शन कमीशन का फोरम गैर मौसर हो जाएगा। आखिर तक इस माफिया का मुकाबला करेंगे। तहरीक अदम इत्तेमाद कामयाब नहीं होगी। वजीर आज़म इमरान खान का सियासी कमेटी के इजलास में अज़्म। कहा ये अपोजिशन की गलत फहमी है कि वो दबाव में आ जाएंगे। 27 मार्च को अवाम बता देंगे कि वो किसके साथ हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने वीडियो बयान में अपील की कि कौम 27 मार्च को बाहर निकले ताकि किसी को हॉर्स ट्रेडिंग से कौम और जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने की जरूरत न हो सके। अल्लाह हुक्म देता है कि अच्छाई के साथ और बुराई के खिलाफ खड़े हो। जो मेंबरान हैं उनको बेचा जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है, उनकी मंडी लगी हुई है, एक स्टॉक एक्सचेंज खुली हुई है और उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये जो केस है ये एक बहुत ही बुनियादी अहमियत का केस है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक नई सियासत की बुनियाद सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला रखने जा रहा है। इत्तेफाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि इस पर इत्तेफाक है कि मुनहरिफ अरकान का वोट गिनने या न गिनने का फैसला स्पीकर करेंगे। मुल्क का मुस्तकबिल इस बात से जुड़ा है कि अदालत हॉर्स ट्रेडिंग पर कार्रवाई करे। उम्मीद है अदालती फैसला तारीखी होगा। मेंबरान की नाअहली ताहयात हुई तो ये केस मुल्क में एक नई सियासत की बुनियाद होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पार्टी लीडर के नाम पर वोट लेकर उसी को खंजर घोंप दें। हमाद अजहर बोले इदारों को मुतनाज़ बनाना मुस्लिम लीग नून की पुरानी रिवायत है। एक तरफ ज़मीर फरोश और दूसरी तरफ सादिक व अमीन खड़ा है। शहबाज गिल ने कहा मुनहरिफ अराकीन ने ज़मीर फरोशी की। फजलुर रहमान कहते हैं एब्सोल्युटली यस क्यों नहीं कहा। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से MKM के वफ़द की मुलाकात। अदम एतमाद के मामलात समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात के बाद मुत्तहिदा के वफ़द में शामिल आमिर खान ने कहा मुशावरत जारी है, अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, उन्हें कोई जल्दी नहीं, तो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले फैसला कर लेंगे। अपने लोगों और अपने शहर को सामने रखकर फैसला करेंगे। आमिर खान ने कहा कि बिलावल कहते हैं उन्होंने मुतालिबात मान लिए लेकिन ये ज़ुबानी माने गए हैं, इसका एक तरीक़ाकार होता है। PDM का लॉन्ग मार्च। मुस्लिम लीग नून के बाद JUIFA के मरकजी काफिले का भी 26 मार्च को रवानगी का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में काफिला डेरा इस्माइल खान से रवाना होगा।
पीडीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि तमाम काफिले 26 मार्च की शाम इस्लामाबाद में दाखिल होकर श्रीनगर हाईवे पर जमा होंगे। 26 से 28 मार्च तक G9 पार्क श्रीनगर हाईवे में रहेंगे। 28 मार्च को अपोजिशन जमातों की जानिब से आइंदा के लायहा अमल का ऐलान किया जाएगा। कराची से JUI का काफिला इस्लामाबाद की तरफ रवाना दवा। JUI को इस्लामाबाद में 25 मार्च को जलसा करने की इजाजत मिल गई। 25 की बजाय 26 को जलसा करने के लिए दोबारा दरख्वास्त देने की हिदायत। आदम एतमाद की तहरीक पर कार्रवाई मुकम्मल होने तक हुकूमत और अपोजिशन की सियासी जमातें इस्लामाबाद में जलसों से गुरेज करें। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि इस्लामाबाद में शेड्यूल्ड जलसों की सूरत में हुकूमत और मुखालिफ सियासी जमातों के पुरजोश कारकुनों के दरमियान तसादुम का खतरा मौजूद है। ऐसा हुआ तो ऐवान के अंदर होने वाली कार्रवाई मुतासिर हो सकती है, जिससे गैर जमहूरी कुव्वतें फ़ायदा उठा सकती हैं। तरीन ग्रुप के अरकान की वज़ीर आला से मुलाकातों में कोई हकीकत नहीं। तरीन ग्रुप की वज़ीर आला से मुलाकातों की पुरानी तस्वीर निकाली जा रही हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी का दावा, कहा माइनस बुसार के मुतालबे पर खड़े हैं। उस्मान बुसार को हटाए बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। उस्मान बुसार को हटाने के बाद ही मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकते हैं। मुज़ाकरात अब वज़ीर आज़म इमरान खान या विफाकी टीम से होंगे। अकबर इस बाबर ने स्पीकर असद कैसर, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और गवर्नर KP शाह फरमान के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा PTI ने 11 अकाउंट गैर कानूनी तस्लीम किए, जिनमें इन तीनों के खोले गए अकाउंट्स भी शामिल हैं। तीनों इस्तीफा दें। इलेक्शन कमीशन इनको नोटिस जारी करके जवाब तलब करे। अकबर इस बाबर के मुताबिक PTI ने जिन अकाउंट से लाताल्लुकी जाहिर की है उसमें 2 करोड़ 30 लाख की रकम आई। PTI मुतालबा कर रही थी कि उसने इलेक्शन कमीशन को जो जवाब दिया है वो अकबर इस बाबर को ना दिखाया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में रिलीफ पर IMF के तहफ़्फ़ुज़ात अब तक दूर नहीं किए जा सके। IMF को वफाकी हुकूमत की टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर भी एतराज़ात। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात अब तक बेनतीजा। टेक्निकल मुज़ाकरात के बाद पॉलिसी सतह की गुफ्तगू में भी एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात। IMF ने अगले चंद दिनों में मज़ीद बातचीत की ज़रूरत का इशारा दे दिया। ज़राए का कहना है कि सूरत हाल IMF से $96 करोड़ की अगली किस्त के हुसूल में मुश्किलात पैदा कर रही है। गलती बद गई है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं मालूम। पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद की सुप्रीम कोर्ट आमद पर गुफ्तगू। कहा हर कोई अपनी मर्जी से आता जाता है, मुख्तार या नहीं छुपाता, हम छुपाने के कायल ही नहीं। नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पाकिस्तान में महंगाई की वजह कोरोना नहीं, इमरान खान की नाअहली और करप्शन है। इन लोगों ने सस्ती LNG नहीं ली और हमें जेलों में बंद कर दिया। ये वो शख्स है जिसने 70 करोड़ रुपए में सेनेट का टिकट दिया। इमरान खान की एक ATM नाराज हो जाए तो दूसरी ATM तलाश कर लेते हैं। मुस्तफा कमाल के MKM पर तंज। कहा MKM एक बाजारी पार्टी है, जो कीमत लगाएगा ये उनके साथ जाएंगे। पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने की कस्में और वादे हो रहे हैं। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत जाती है तो कोई बात नहीं, 3.5 साल सपोर्ट ज्यादा होती है, अब आपको खुद चलना चाहिए। किसी रुकने कौमी असम्बली को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। तहरीक अदम एतमाद में रुकने पार्लिमान का वोट डालने का हक इनफरादी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सदारती रेफरेंस से मुतालिक तहरीरी जवाब जमा करा दिया। तहरीरी जवाब में कहा गया है कि आर्टिकल 63A के तहत MNA को वोट डालने से पहले नहीं रोका जा सकता। आर्टिकल 63A में पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट डालने पर कोई नाअहली नहीं। आर्टिकल 95 के तहत वोट किसी सियासी जमात का हक नहीं। डाला गया हर वोट गिनती में शुमार होता है। हर रुकने कौमी असम्बली अपने वोट का हक इस्तेमाल करने में खुद मुख्तार है। कोर्ट बार की बॉडी है, उसके ऊपर मेरे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कतई तौर के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट बार या पाकिस्तान बार काउंसिल को किसी एक सियासी जमात की सब्सिडरी नहीं बनना चाहिए। इसके पीछे जो कुछ भी उनकी वजूहात हैं, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की जो तमाम बार काउंसिल्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान बार काउंसिल के कर्ता धर्ताओं का के जो रवैया है, जो किरदार है, उसका नोटिस लेना चाहिए। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का सुप्रीम कोर्ट बार की बॉडी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा सुप्रीम कोर्ट बार या पाकिस्तान बार को किसी सियासी जमात की सब्सिडियरी नहीं बनना चाहिए। तमाम बार काउंसिल्स इसका नोटिस लें। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर ने कहा बार सियासी जमातों की आला कार नहीं बन सकती।
बार को अपने मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। नून लीग के आज़म नज़ीर तारड़ का फवाद चौधरी के बयान का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा वज़ीर इत्तलाआत का बयान तौहीन अदालत है। सुप्रीम कोर्ट वज़ीर इत्तलाआत को तलब करे। ज़ेर समाअत मुकदमे को सियासी रंग देने की कोशिश अदलिया की साख मुतासिर करने की कोशिश है। वज़ीर इत्तलाआत इल्ज़ामात लगाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट जाएं। कराची में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैलेंजर सीरीज में खवातीन की जबरदस्त परफॉर्मेंस। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फाइटर्स के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। शायकीन ने भरपूर दाद दी। मुआशी और माशरती नाइंसाफियों की निशानदेही करने वाले इनकलाबी शायर हबीब जालिब का कलाम हर दौर का आकाश। चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले। और जेबी फिल्म्स, जियो फिल्म्स और मास्टरमाइंड्स की पेशकश फिल्म घबराना नहीं है का गीत घबराना नहीं 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 जारी कर दिया गया। इंटरनेट पर देखने और सुनने वालों को भा गया।